अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में यानी ठंड के मौसम में हम अपने बच्चों को किस तरीके से ठंड लगने सर्दी लगने से बचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों की ड्रेसिंग से लेके रूम टेम्परेचर तक और उनकी डाइट से रिलेटेड, और जब बच्चे को कैरी करना है बाहर लेके जाना है तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में जो कि बच्चे को सर्दी से यानी ठंड लगने से बचाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर बच्चों की ड्रेसिंग यानी कपड़े किस तरह के होने चाहिए। कोशिश करें सर्दी के मौसम में बच्चे को जो कपड़े आप पहनाएं हमेशा नीचे एक कॉटन की लेयर पहनाएं। कॉटन जो है वो ब्रीदेबल होता है यानी उसमें हवा आराम से जाती है। दूसरा ये कि वो स्किन डैमेज नहीं करता, खास तौर पे वो बच्चे जिनकी जिल्द बहुत सेंसिटिव है, जिन पे रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनको कॉटन के लेयर पहनाएं। और उसकी कॉटन के लेयर के ऊपर अगर आप कपड़े पहनाएं तो आप वूल के कपड़े पहना सकते हैं। और कोशिश करें हमेशा लेयर्स में पहनाएं, यानी एक लेयर में कपड़ा, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। सर्दी के हिसाब से आप उस पर लेयर्स बच्चे को पहनाएं लेयर्स की फॉर्म में। और कभी भी डायरेक्ट जिल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर वूल के कपड़े ना पहनाएं। कुछ बच्चों को यहाँ पर हाई नेक्स पहनाई होती हैं वूल की, जो कि उनके गले को मुसलसल इरिटेट करती हैं, यहाँ पे रैशेस करती हैं, बच्चे को घुटन भी महसूस होती है। तो डायरेक्ट वूल के कपड़े हरगिज मत पहनाएं। और सर्दी के मौसम में बच्चों के सर को वार्म कैप के साथ ढांप के रखें। खासतौर पे छोटे बच्चे जो कि 1 साल से छोटे हैं उनको ग्लव्स और कैप पहना के रखें, क्योंकि सर ऐसी जगह है जिसमें जिसको ठंड लग जाए तो बहुत ज्यादा जल्दी हीट लॉसेस होते हैं। बच्चा ठंडा हो सकता है यानी हाइपोथर्मिया हो सकता है, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वार्म ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करें मौसम के हिसाब से। जितना मौसम सर्द है उतना ही वार्म ब्लैंकेट आप यूज करें। और कोशिश करें अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसके चेहरे को हरगिज कवर ना करें ब्लैंकेट के साथ, क्योंकि अगर आप चेहरे को भी कवर कर देंगे तो बच्चे का दम घुट सकता है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि घर के अंदर यानी कमरे का आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो कमरे का टेम्परेचर तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये वो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, जिसपे बच्चा बहुत कंफर्टेबली रह सकता है। ह्यूमिडिफिकेशन यानी कमरे में नमी रखें। खास तौर पे जब खुश्क सर्दी पड़ती है और ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है तो ना सिर्फ स्किन की ड्राइनेस हो सकती है बल्कि सांस के रास्तों की भी खुश्की ड्राइनेस हो सकती है। तो अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर है तो उसको कमरे में रखें ताकि कमरे में नमी रहे और खुश्क सर्दी बच्चे को तंग ना करे। कमरे की वेंटिलेशन यानी कमरा थोड़ा सा हवादार रखें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सर्दी के मौसम में तमाम चीजें घर की बंद कर देते हैं, कमरे को बिल्कुल जैम पैक कर देते हैं कि कहीं से इतनी सी हवा भी ना। ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ ना कुछ कमरे में वेंटिलेशन का सोर्स थोड़ा बहुत जरूर रखें ताकि कुछ फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन आती रहे और एक जगह पर दम ना घुटे। यानी कमरे को हवादार होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी हवा लाजमी आनी चाहिए। अपने हाथों को सर्दियों के मौसम में बार बार धोएं, बच्चे के हाथ भी बार बार धुलवाएं। नाखून तराश के रखें, अपने भी बच्चे के भी। और बार बार हाथ धोने का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर्दियों में खांसी के अमराज, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपके हाथों से बच्चे को वो ट्रांसमिट हो सकते हैं और उसको सर्दी लग सकती है। तमाम बच्चे जिनकी उम्र 6 माह से ज्यादा है उनको अगर बार बार फ्लू रह रहा है तो आप उनको फ्लू की वैक्सीन लाजमी लगवाइए ताकि वो फ्लू सर्दी से बच सकें। जब बच्चे को आप घर से बाहर लेके जाएं तो इस चीज का खास ख्याल रखें, कैप हो, ग्लव्स हों, जिस्म पर कपड़े लेयरिंग अच्छी हो, और अगर छोटा बच्चा है तो एक ब्लैंकेट भी साथ लाजमी कैरी करें, खास तौर पे हालत सफर में। सर्दियों के मौसम में कोशिश करें कि छोटे बच्चों को ओवर क्राउडेड जगह जहां पर बहुत ज्यादा रश है, कोई फैमिली फंक्शन है, कोई गैदरिंग है, छोटे बच्चों को खास तौर पे वहां मत लेके जाएं, क्योंकि जब फ्लू का मौसम आता है, जुकाम खांसियों का मौसम आता है तो बड़ों को इतनी बुरी तरह मुतासर नहीं करता जितना छोटों को कर सकता है। उनका नाक बंद हो सकता है, उनको खांसी लग सकती है और उनकी छाती भी खराब हो सकती है। सो ओवर क्राउडेड जगहों पे जहां पर बहुत ज्यादा रश है वहां छोटे बच्चों को सख्त सर्दी के मौसम में ले जाने से इज्तनाब कीजिए। सर्दियों में बच्चों की जिल्द का खास ख्याल रखें। जैसे मैंने बताया कि जिल्द खुश्क हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, बड़ों की जिल्द भी ड्राई हो सकती है, बच्चों की भी। तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर या सिंपल बेबी ऑयल यूज कर लें या ऑलिव ऑयल यूज कर लें या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज कर लें या फिर सिंपल वैसलीन लेकर बच्चे की सारी बॉडी को लुब्रिकेट रखें ताकि मॉइस्चर मिले और जिल्द की ड्राइनेस ना हो। अब बात करते हैं कि बच्चों की खुराक क्या होनी चाहिए। 6 माह की उम्र तक के बच्चे सिर्फ दूध पे, और 6 माह की उम्र से बड़े बच्चों को आप जो भी सीरियल्स दे रहे हैं वो लाजमी दें। सर्दी लगने से बचाव के लिए जो खुराकें हेल्पफुल हो सकती हैं उसमें आप सीरियल्स यूज करें, एग का इस्तेमाल करें, यखनी दें, बच्चों को सूप बना के दें, मौसमी फ्रूट्स, वेजिटेबल लाजमी दें ताकि उनको विटामिन मिलते रहें। देसी चिकन का इस्तेमाल करें, गोश्त से बनी चीजें इस्तेमाल करें, तमाम किस्म की दालें, लोबिया इस्तेमाल करें। और अगर आपका बच्चा फिश आराम से हजम कर लेता है यानी उसको फिश से कोई एलर्जी नहीं है
तो फिश बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए बहुत अहम ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो कि ना सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि दिमागी सेहत का भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख सकती हैं। और आप बच्चों को नट्स दे सकते हैं। छोटे बच्चों को बस ये ख्याल रखें कि अगर आपने नट्स देने हैं तो उनको क्रश करके उनका पाउडर या उनकी पेस्ट बना के उनके सीरियल में दें। बड़े बच्चे खुद से खा सकते हैं। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, तो आप बच्चों के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोशिश करें बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें मत दें, जैसे चॉकलेट, कैंडीज़, और उनकी ग़िज़ाओं में चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। ये तमाम वो मालूमात हैं जो कि बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।